किसी ने उसको बताया क्या है, वो सीधा आई और हाथ दोनों ऊपर उठा के बोली, खुदा से ये प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आपकी यात्रा सफल हो जाए। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक जाना आंतरिक शुभेच्छा। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताजा समाचार और मैं सप्तर्षि। दोस्तों, आज महानगर स्थित प्रिया प्रेक्षागृह में वॉकिंग विथ एम नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग को अंजाम दिया जा रहा है। जी हाँ, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्देशक हैं नन अदर देन श्री आकाश सागर चोपड़ा जी, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। जी हाँ, फिल्म के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। ये पूछना चाहेंगे कि आपने ये फिल्म पूरी तरह से CM को मतलब समर्पित किया है। मैं पूछना चाहूंगा कि सर, ये जो जर्नी है उनकी, मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सफर को आपने अपने कैमरा में कैद किया है, किस तरीके से मैंने आपने इस चीज के ऊपर अन्वेषण किया था, कुछ बताएं सर। देखिए, ये 2014 की बात है जब श्री M जी ने कहा कि वे एक ऐसी पदयात्रा निकालने वाले हैं जिससे एक शांति का संदेश देश में और अलग अलग क्षेत्रों में जाके वे फैलाएं। तो हम उससे आकर्षित हुए। हमने चाहा कि ये इस यात्रा को फिल्म के माध्यम से प्रिजर्व करना चाहिए। तो एक टीम एफर्ट था, जैसे आपने कहा, ये मेरे खुद से नहीं हुआ है, बहुत लोग जुड़े हैं इस फिल्म में, इस प्रोजेक्ट में। पूरी टीम ने काम किया है और लगभग 3-3.5 साल लगे हैं इस डॉक्यूमेंट्री को एडिट करने में, इसे सामने रखने में, और अब जाकर वो फेस्टिवल्स में भी इसको काफी सम्मान मिला है। और अब हमारा यहाँ आज कोलकाता में पहला स्क्रीनिंग है। एक 19 वर्षीय लड़का जो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है और आगे चलकर इस देश में नहीं बल्कि विदेशों में अपना नाम छोड़ जाता है। जी हाँ, ही इज नन अदर देन मिस्टर श्री M। वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है जो प्रिया प्रेक्षागृह में चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। काफी मोटिवेशनल फिल्म है। सर जी, एक चीज तो हम पूछना चाहेंगे कि ये जो आध्यात्मिकता का जो सफर है, ये आपने क्यों चुना? मुझे लगा कि बचपन से इस संसार जो हमारे चारों तरफ है, उससे ज्यादा मुझे बचपन से ही ध्यान मुझे अंदर लगा। मुझे लगा कि और कोई चीज है, इससे नहीं काम चलता है, और कोई आगे कुछ है। तो मेरा कहूँगा मेरी डेस्टिनी ऐसी थी कि महेश्वरनाथ बाबा जी, जो हमारे गुरु, भाई बहन, हम सब माता पिता सब कहते हैं उनको, माई बाप, वो त्रिवेंद्रम तक आए मुझे ढूंढ कर और सर पे हाथ लगा के चले गए। उसके बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। कॉलेज गया, सब कुछ किया, मगर मन पूरा ध्यान की तरफ। तो 19 साल की उम्र में मुझे लगा कि मैं कोई पिंजरे में फंसा हुआ हूँ, यहाँ से निकलना चाहिए। तो मैं पता नहीं था क्या है, कहाँ जाना है। हिमालय का याद तो था, तो मैंने हिमालय की तरफ गया। बहुत सारी तकलीफ पाई, इधर उधर पैसा कुछ नहीं था मेरे पास, घर से कुछ नहीं लेके गया। यहाँ तो बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग थे हमारे घर में। तो उसके बाद मैंने बाबा जी को मिला, बद्रीनाथ, वो उत्तराखंड है। हाँ। तो उनके साथ 3.5 साल रहा। तो आप जो श्री M को देख रहे हैं, वो उसका रिजल्ट है। बाबा जी का हाथ हमारे सर पे, सब कुछ बदल गया। मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो कई घंटों का सफर ये उन्होंने तय किया है और आपने भी कई घंटों तक वीडियो को शूट किया है। तो काफी मतलब मुश्किलों भरा दौर रहा होगा, मुश्किलों से आप गुजरे होंगे, तो कुछ बताएं सर। जी, लगभग जब यात्रा खत्म हुई, यात्रा 450 दिन की यात्रा थी लगभग, और रोज जो कैमरा टीम थी वो 4-4.5 घंटे की शूटिंग करती थी।
तो हमने जब एडिट करना शुरू किया इस फिल्म को, तो तब हमारे पास लगभग 1800 घंटे थे फुटेज की। तो उसको छांटते हुए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में ज्यादातर ये होता है जहां आपके पास फुटेज ज्यादा होती है और आपको ऑफ कोर्स एक लेंथ में उसको एक स्टोरी को बतानी पड़ती है। तो उस स्टोरी को ढूंढने में, उसकी खोज में काफी समय लग गया, जिसमें जैसे मैंने कहा एक पूरी टीम का सहयोग था मेरा, और हमने बेसिकली उन की पॉइंट्स को, की मोमेंट्स को खोजने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की, जिससे हमें इस फिल्म का जो मकसद है, इस यात्रा का जो मकसद है, सबसे साफ तरीके से सामने आ जाए। सर, आशा यात्रा को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। कन्याकुमारी से आप कश्मीर तक का सफर आपने तय किया है। कुछ यादगार लम्हा जिसे आप साझा करना चाहेंगे? छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हुए वो बड़े बड़े इंसिडेंट से अच्छे हैं। पार्लियामेंट में गया तो ठीक है, वो तो हो गया, बात की सब है, मगर छोटी चीजें, जैसा हमने एक बार एक चाय की दुकान गई, तो चाय की दुकान पे स्ट्रीट पर वो कॉपर का पॉट रख के केरल में चाय बना रहा था। मैंने कहा चाय पीना है, सब लोग बोले हम भी आएंगे। मुझे लगता है कुछ 80 लोग रहेंगे, तो गांव की तरफ से हम चल रहे थे। तो सबको चाय पिलाया उसने, अच्छी चाय बना के पिलाया। पहले मुझे पिलवाया, बाकी तो चाय पीने के बाद मैंने उसको कहा कि भाई सुनो, अभी इसका बिल बनाओ, कितना पैसा हुआ। वो रोने लगा, खुद के लोग। वो इतना प्रभावित हुआ था आपसे? वो इतना रोने लगा, बोला कि मैं आपको पैसा मत, मैं आपकी यात्रा और आपको देखकर मैंने चाय बना के सबको पिलाई, ये पैसे का मामला नहीं है सर, आप मुझे पैसा मत दीजिए। तो ऐसी छोटी छोटी, जैसे कि बहुत बुढ़िया एक खड़ी हुई थी, वो सर में कपड़ा ओढ़ के, मलबार की, वो मुस्लिम थी, उसके सामने से किसी ने उसको बताया क्या है, वो सीधा आई और हाथ दोनों ऊपर उठा के बोली, खुदा से ये प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आपकी यात्रा सफल हो जाए, क्योंकि हम सब मिलके जीना है यहाँ। ये सब छोटे छोटे बातें जो हैं। एक आदमी मुझे यूपी में खड़ा हुआ था, आप फिल्म में देखे होंगे, हाथ में लाल फूल लेके। उसने बोला मैं 4 साल से आपका राह देख रहा हूँ। अब ये जो है ना, बाकी तो लोग आते हैं, इम्पोर्टेंट पीपल आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, सब आते हैं, वो अपना अपना उनका होता है, कुछ काम होता है। ये जेन्युइन है। ऐसे 10 लोग हमारे हाथ में मिलेंगे तो इस धरती को ही बदल सकते हैं, मिलते नहीं। सर, इस अन्वेषण के दौरान आपकी उपलब्धियां क्या रही? कुछ आपने बताया, कुछ और खुलासा करी। जी, एक तो ये था, दूसरा साउंड को लेकर काफी इस फिल्म पर काम किया गया। हमारे जो साउंड डिजाइनर है शांतनु जी, क्योंकि हम जब इसे शूट कर रहे थे तो तब तो ये यात्रा पैदल हाईवे पर, सड़कों पर पैदल जा रही थी, और तभी माइक्स भी उस तरीके से कैप्चर नहीं कर पाते थे साउंड, क्योंकि इतने एम्बियंट साउंड वगैरह होते थे। तो इस पे साउंड पे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काम किया गया है कि एक 1.5 घंटे में आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जर्नी का एक अनुभव कर सकते हैं, पैदल, ऑन फुट। सर, आप एक शिक्षाविद हैं, धर्मगुरु हैं, एक लेखक भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, तो आप अपने आप को किस तरह से डिफाइन करते हैं सर? मैं, सब लोग मुझे श्रीयम कहते हैं, तो मैं अपने आप को मनुष्य समझता हूँ। मनुष्य पहला अक्षर है और मानव हिंदी में, तो ये जो माँ है वो मनुष्य का लक्षण है। नाम से मैं नहीं माना जाता हूँ, कहीं जाना भी नहीं जाता हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को एम कहूँ, मनुष्य कहूँगा, मानव कहूँगा। बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना है। कोई किसी का नॉलेज कंप्लीट नहीं होता है, चलता रहता है। कोई कहा कि मैं सब कुछ सीख गया, हो गया, तो समझिए कि तो उसका हो गया काम। सर, ये मैं पूछना चाहूंगा कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसको लेकर आप कितने उत्साहित हैं? क्योंकि काफी कमर्शियल सिनेमा एक साथ लगी हुई है, वो चल भी रही है, तो लोग किस तरीके से इसको अलग नजरिए से देख पाएंगे या अलग कर पाएंगे? जी देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे आपने कहा कमर्शियल, पर ये प्रोजेक्ट को हमने कभी किसी कमर्शियल नजरिए से
बनाने की कोशिश नहीं की उस जब हमने शुरू की, तो हमने इसे ऑलवेज, हमारा ये मकसद रहा कि एक हमारी ये कोशिश रही कि एक इन श्रीयम की जो एक यात्रा है उसे प्रिजर्व किया जाए ताकि लोग, जनरेशंस इसे देख पाए। और केवल यही एक कारण था कि लोग देखें कि किसी ने 450 दिन कन्याकुमारी से कश्मीर 7,500 किलोमीटर चलते हुए एक शांति और अमन और शांति और जो कहते हैं एकदम प्रेम से और दिल से इसे गांव-गांव में जाकर लोगों तक जाकर पहुंचाने की कोशिश की है, इस संदेश को पहुंचाने का कोशिश किया है। तो इससे हम अनुभवित होके, इससे हम प्रेरित होके हमने ये डॉक्यूमेंट्री का प्रयास किया है। इट्स प्योरली फॉर प्रिजर्विंग दिस मॉन्यूमेंटल एफर्ट ऑन फिल्म। तो धर्म के नाम पर लोग काफी दहशत फैला रहे हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहूंगा कि हम ऐसे जो साधारण मनुष्य हैं, जाके सबको समझाना पड़ेगा कि भाई किसी की बात मत सुनो, झगड़ा करके मर जाओगे, जम के रहो शांति से, बस इतना ही समझा। उसको कोई राजनीति वाले नहीं करेंगे क्योंकि उनको उससे एडवांटेज होता है। सर, इस डॉक्यूमेंट्री की अवधि कितनी है और श्रीयम के अलावा इसमें किन लोगों को फीचर किया गया है? इसमें श्रीयम तो है ही है क्योंकि उन्होंने उनकी यात्रा है, तो जो वो फुटेज तो हमारे पास थी, पर उसके अलावा जो स्पीकर्स हैं कई अलग अलग क्षेत्रों से हैं। जैसे श्री कृष्ण कुलकर्णी जी है, वो IIM के भी चेयरपर्सन है। इज ऑल्सो द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी जी, तो वो पदयात्रा में शामिल हुए, तो उनका इंटरव्यू है। इस तरीके से शरद जी हैं जो फीवर 104 FM के वाइस प्रेसिडेंट है। हरीश खरे जी हैं। ऐसे कई सारे क्षेत्र से लोग हैं जुड़े हुए जो इस यात्रा से जुड़े थे और जिन्होंने इस यात्रा को देखा था, तो उनके अनुभव, उनके इंटरव्यूज के जरिए इस फिल्म को शेप किया गया है। अवधि कितनी है? 1 hour 37 minutes। मेरा आखिरी सवाल जाते जाते, वॉकिंग विथ एम, इस डॉक्यूमेंट्री की हम बात कर रहे हैं, इससे कितनी उम्मीदें रखते हैं सर आप? मैं सोचता हूं कि अगर ये सब लोग देख लें, बहुत सारे लोग, और पॉपुलर हो जाए, मैं नहीं, फिल्म की बात, यात्रा की बात कह रहा हूं, तो बहुत सारा शांति और सद्भावना का असर इस देश में होगा, ये मैं सोचता हूं।